ठीक है, चलो ठीक। तो बात कर रहे थे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की। तो सबसे पहले समझो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, तो हम एग्जाम्पल से तुम लोग को बताएंगे कैसे शेयरिंग होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम कौन सा ले रहे हैं, सबसे छोटा कार्बन का कंपाउंड ले रहे हैं जिसको कहते हैं CH4। CH4 का नाम क्या है, इसको कहते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन तुम लोग ने शायद सुना होगा, मीथेन गैस होती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, अगर देखोगे इसको फिल किया जाता है CNG। CNG का अगर नाम सुना हो, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन पाई कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, तो ये नेचुरल गैस है। ठीक है, ये नेचुरल गैस है, ये बहुत जगह पाई जा सकती है, जैसे कोल माइंस में। ठीक है, जब कोल माइंस, जब कोल की खुदाई होती है, माइनिंग जब होती है, तो जो नीचे से गैस निकलती है उसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। पैडी फील्ड्स में पाई जाती है, जो धान की खेती होती है वहां पे भी जो गैस निकलती है उसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है। हमको पढ़ना है ये CH4 कैसे फॉर्म होगा। जैसे कल हम लोग ने देखा था NaCl, AlCl3, MgCl2, वो कैसे कंपाउंड्स थे, तो वो आयोनिक कंपाउंड्स थे। ये कैसा कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड जो होंगे, याद रखना, आयोनिक कंपाउंड के केस में तुमको एक मेटल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा। ठीक है, एक मेटल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड के केस में दोनों ही नॉन मेटल होंगे। बात समझ रहे हो, तो दो जो भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। जैसे CH4 है, जैसे ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स ही तो है। देखो, कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है बात इतनी। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कि मीथेन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, हाउ मीथेन इज फॉर्म्ड। देखो, मतलब स्ट्रक्चर हम तुमको बताएंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा मीथेन का। तो सबसे पहले काम ये करना होता है, CH4 हमको पता है कंपाउंड का नाम है, इसमें C लिख लो। C मतलब कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो बना लो, 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन बना लो। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। चारों हाइड्रोजन पे हमने क्या बना दिया, एक एक डॉट बनाएंगे अब। ठीक है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो ट्रांसफर करने की, मान लो हम कहते हैं कि ट्रांसफर होता, ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता, हो सकता है ये, लेकिन इस प्रोसेस को होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे होती है एक नई प्रोसेस जिसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग कैसे होगी, देखो, सबसे पहले हम जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड बनाएंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम कंप्लीटली फिल करते हैं। इस हाइड्रोजन को फिल कैसे करें, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, हमको चाहिए कितने, दो इलेक्ट्रॉन। क्यों चाहिए, क्योंकि इसका डुप्लेट कम से कम क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। इस 2 को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये ऐसे देखो कंप्लीट कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये देखो आ गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट, ये वाला आ गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट, और ये भी आ गया। मतलब हाइड्रोजन के जितने भी डुप्लेट्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देख पा रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। उसको चाहिए कितने, 8, टोटल 8 चाहिए। तो 5वां यहां से ले लेगा, 6ठा यहां से, 7वां यहां से और 8वां यहां से। अब देखो, ये जो गोला बनाओगे, जो तुम सर्कल बनाओगे, ये कुछ इस तरीके से बनाओगे कि हाइड्रोजन इसके अंदर ना आ पाए। ये समझ रहे हो चीज को, देखो हमने जो सर्कल बनाया है, ये वाला कार्बन वाला जो सर्कल बनाया है, उसके अंदर क्या आ रहे हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स देखो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या कोई हाइड्रोजन उसके अंदर आया, बच्चे ही गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जो सर्कल बनाते हैं वो ऐसे बना देते हैं, वो गलत है। सिर्फ अंदर क्या आना है, डॉट्स आने, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आने हैं।
ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, CH4 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको क्या पता चल रहा है, यहां पे हमको पता चल रहा है कि जो 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 कंपाउंड फॉर्म हुआ, जो मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो जब भी कोई भी कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये कैसा होता है, ये पोलर नहीं होता, मतलब इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब ना किसी के पास पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है हमको, ना किसी के पास कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट इज नॉन पोलर इन नेचर। दूसरी चीज, अगर नॉन पोलर है तो ये किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कैसे कंपाउंड्स में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स में डिसॉल्व होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो मीथेन क्या होती है, मीथेन एक गैस है। ठीक है, तो जितने तुमको कोवेलेंट कंपाउंड्स मिलेंगे या तो वो गैसियस फॉर्म में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में तुमको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होती है। बॉन्ड कैसी होती है, वीक बॉन्ड होती है। कौन सी, कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक इन नेचर, क्योंकि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर बॉन्ड्स वीक होती हैं, पोलर बॉन्ड्स स्ट्रांग होती है। जैसे NaCl की अगर बात करें तो NaCl कैसी बॉन्ड है, NaCl एक स्ट्रांग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि वो पोलर है, वो आयोनिक है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी है, CH4 में जो बॉन्ड बन रही है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रही है, वो कोवेलेंट है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसी होती है, वीक होती है। और वीक होने की वजह से, वीक होने की वजह से इसका जब नेचर देखा जाएगा, किसका, इस कंपाउंड का, मीथेन का जब नेचर देखा जाएगा तो नेचर कैसा मिलेगा तुमको, इसका नेचर मिलेगा गैसियस। ठीक है, तो ज्यादातर कंपाउंड, ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे तुमको मिलने वाले हैं, गैसियस फॉर्म के मिलेंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड कैसे मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। बात समझ में आ गई। कार्बन के साथ जो भी कंपाउंड रहेगा उसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन में कभी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होती है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहां पर एक और नई चीज आती है, एक और नया क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कार्बन में हम लोग इतने सारे कंपाउंड्स क्यों देखते हैं, तो इसके दो कारण हैं। कार्बन में बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, पूछा जाता है वाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। तो इसके पीछे देखो दो कारण है। पहला रीजन तो ये है टेट्रावेलेंसी। क्या इसको कहते हैं, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, इसके पास 4 वैलेंसी है। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, 4 है। मतलब ना ही ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, लेकिन ये शेयरिंग आसानी से कर सकता है। उसी शेयरिंग की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के फॉर्म होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हो, या किसी और एलिमेंट के साथ फॉर्म हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है इसका साइज। ठीक है, कार्बन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इस स्मॉल साइज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम्स के बीच में वो भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से क्या कर लेते हैं, दूसरे एटम्स को बाइंड कर लेते हैं, अपने से जोड़ लेते हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। ठीक है, अब जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो दो तरीके के तुमको मिलेंगे, एक मिलेगा सैचुरेटेड कंपाउंड और एक मिलेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये समझो क्या होता है। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझने से पहले तुमको ये जरूर समझना पड़ेगा कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं। कौन सी चीज, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, क्योंकि ये 3 बेसिक कंपाउंड्स हैं किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा देखो, हाइड्रोकार्बन्स में देखोगे तो 2 टर्म्स हैं। पहला है हाइड्रोजन
दूसरा है कार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट से फॉर्म होंगे, किससे किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है, और किससे, कार्बन से, उनको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अब ये हाइड्रोकार्बन तुमको 3 टाइप के फिलहाल मिलने वाले हैं, जिसमें पहला टाइप तुमको मिलेगा एल्केन्स, दूसरा टाइप मिलेगा एल्कीन्स, और थर्ड जो मिलेगा पॉइंट वो क्या हो जाएगा, एल्काइंस हो जाएगा। ठीक है, तो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। सबसे पहले हम तुमको बताएंगे कि तीनों के जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना, एल्केन में अगर पूछा जाए कौन कौन से एलिमेंट है, बता लोगे। पहला एलिमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है कार्बन। क्या ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इस हाइड्रोकार्बन को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक को बोलेंगे सैचुरेटेड और एक को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अभी हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस क्या होते हैं। एल्केन को जब देखोगे तो जहां पे तुमको लास्ट में एन दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, एन, ANE, एन दिखाई पड़े। ठीक है, अब देखो लास्ट में बोला तो ये बाद में लगा हुआ है, जो चीज बाद में लगती है उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सफिक्स ऑफ एल्केन, तुम क्या कहोगे, -ANE, दिस इज द सफिक्स ऑफ एल्केन। ठीक है, तो जिस भी कंपाउंड में तुम्हारे पास एन लगा हो, चाहे मीथेन हो, ठीक है, चाहे इथेन हो, प्रोपेन हो, ठीक है, ब्यूटेन हो, कुछ भी हो, सब में देख पा रहे हो लास्ट में क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। इसका मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब तुम्हारे एल्केन्स हो जाएंगे। एल्केन्स को पहचाने कैसे, पहचानने के लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है, जनरल फॉर्मूला। तो अगली चीज जो पूछी जाएगी वो है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अब देखो इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो एल्केन की बात हो रही थी, तो जनरल फॉर्मूला देखा हमने, जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब अगर पूछा जाए इसमें n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, अब ये n, सुन लो बात, ये n, इस n की अगर वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हम लोग उसमें जो प्रीफिक्स लगाएंगे, ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, कोई भी कंपाउंड है उसका कोई नाम होता है ना, तो नाम में 2 चीज होती है, एक प्रीफिक्स होता है और एक क्या होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स पहले लगाते हैं, सफिक्स बाद में लगाते हैं। हमने तुमको बताया जो भी एल्केन होगा उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये एल्केन में भी कई सारे एल्केन्स होंगे, जैसे मान लो कोई ऐसा एल्केन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, तो उसका प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, मेथ हो जाएगा, METH। बात समझ में आई, तो मेथ का मतलब क्या है, 1। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, इसका मतलब हो जाएगा एथ, ETH, एथ। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है, थर्ड में देखो, अगर मान लो 3 है, 3 कार्बन एटम है, इसका मतलब होता है प्रोप, PROP, प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूट। इसी तरीके से 5 होता है तो होता है पेंट। ठीक है, और अगर 6 होता है तो इसका मतलब होता है हेक्स। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन कहा जाए 1 नंबर का, तुमसे कहा जाए बताओ पेंटेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बता सकते हो, बता लोगे ना आसानी से, 5, हेक्सेन में 6, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, ऐसे ऐसे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। तो सफिक्स लगता है बाद में, प्रीफिक्स लगता है पहले। अब देखो, तुमको जनरल फॉर्मूला हमने बताया CnH2n+2, यही तो बताया। किसका जनरल फॉर्मूला है ये, एल्केन का। अब अगर तुमसे कहा जाए बताओ मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, मीथेन मतलब कार्बन कितने हैं, 1, मतलब n की जगह क्या रख दो, 1। जैसे ही n की जगह 1 रखोगे देखो क्या बन जाएगा,
H में 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो CH4। ठीक, तुमसे अगर इथेन पूछा जाए, इथेन में N की जगह क्या रख दोगे 2, जैसे ही 2 रखोगे क्या बन जाएगा C2H6 बन जाएगा, होगा कि नहीं, C2H6 बन गया। 3 रखोगे तो बन जाएगा C3H8, 4 रखोगे C4H10। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी आंसर, किसी का भी आंसर आ सकता है, किसी का भी फॉर्मूला हमको पता चल जाएगा एल्केन ग्रुप का। ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है। एल्केन कैसा कंपाउंड है, एल्केन हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है कार्बन। क्लियर इतनी बात। अब समझो अगले पे आते हैं। देखो ये चीज तो कांस्टेंट रहनी है, जो प्रीफिक्स हमने बताया ये तो सभी में सेम रहेंगे, चाहे एल्केन हो, एल्काइन हो, एल्कीन हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, सबके लिए प्रीफिक्स तो क्या रहता है, सेम रहता है। चेंज क्या होता है, सफिक्स। क्या चेंज होता है, सफिक्स। अब सफिक्स कैसे चेंज होता है, 2 चीजें चेंज होंगी बेटा, एक सफिक्स चेंज होगा और दूसरा जनरल फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो हमने अभी जो बात करी तुमसे वो किसकी बात करी, एल्केन की करी। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन की, ALKENE, एल्कीन। अब एल्कीन बहुत ध्यान से सुनना। एल्केन्स में एक चीज और हम बता दें, एल्केन्स में याद रखो कि कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कैसी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकती, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकती है। कैसी बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। चलो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड बाद बताएंगे, पहले सिंगल बॉन्ड समझो क्या होता है। जैसे मान लो हम दूसरे कार्बन पे आते हैं C2H6 पे, ये अगर पूछा जाए किसका फॉर्मूला है, ये इथेन है। ये क्या है, इथेन है। ठीक है, देखो CnH2n+2 रखोगे, n की वैल्यू 2 पुट करो, जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 2 4 + 2 6 ही तो होगा, मतलब C2H6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये तुमको इथेन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तुमसे कहा गया बताओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तुमसे कहा गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा, देखो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तुमने क्या किया, पहले 2 कार्बन बना लिए। ठीक, अब क्या करोगे, हाइड्रोजन कितने बनाने, 6, मतलब 6 का मतलब क्या हुआ, 3 इधर 3 इधर। अब 3 इधर कैसे लगा दे, चलो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, 3 लग गए। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, एक यहां लगा दिया, एक इधर आ गया और तीसरा इसके नीचे आ गया। बात समझ में आई थी। इसके बाद क्या करना होता है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में, हाइड्रोजन में और कार्बन में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बना दो। कैसे बनाओगे, डॉट और क्रॉस से। ठीक है, क्रॉस से किसका बनाओगे, किसी का ही बना सकते हो। डॉट से किसका बनाओगे, किसी का बना सकते हो। डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्रॉस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डॉट किसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन के हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो फिल करो, हाइड्रोजन कंप्लीट, यहां ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट, यहां ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गए सारे, मतलब हमारे हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गए, उसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बात समझ में आई। कार्बन बचे, कार्बन को कैसे कंप्लीट कर, देखो 4 तो इसके पास खुद है, 5वां ये है, 6वां ये है, 7वां ये है और 8वां ये है। इसने क्या कर दिया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। हो गया कि नहीं हो गया। अभी लेकिन ये वाला कार्बन कंप्लीट हुआ, गिनो ध्यान से, 4 खुद के थे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 8 हो गए कि नहीं, मतलब 4 कार्बन का जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक, क्या कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को अगर देखोगे, इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने तो यूज किया ही किया, कार्बन ने भी उसको यूज कर लिया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई। अब बचा हमारे पास ये वाला कार्बन, 4 खुद के हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एल्केन्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं।
बात हम क्या बता रहे थे? हम तुमको बता रहे थे कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। और देख पा भी रहे हो, देखो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। इसका मतलब दोनों के बीच में कैसी बॉन्ड आ रही है? सिंगल बॉन्ड आ रही है। बात समझ रहे हो? तो एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हो सकते हैं? एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी तुमको सिंगल बॉन्डेड कार्बन मिले तो समझ जाना कि वो कैसा कंपाउंड है, वो एल्केन है। ठीक, सिंगल बॉन्ड के बारे में एक बात ये याद रखो, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है। कैसी बॉन्ड होती है? सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। ये टूटती नहीं है, और टूटती नहीं है तो ये किसी और से कंबाइन नहीं कर पाते। कौन? एल्केन्स। क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगी नहीं। जब टूटेगी नहीं तो ये टूट के किसी और से जुड़ नहीं पाएंगे, और जब किसी और से जुड़ नहीं पाएंगे इसलिए इनको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो तुमसे अगर पूछा जाए कौन से कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं तो तुम आंसर दोगे एल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये जरूर समझना है कि इसको क्यों सैचुरेटेड बुलाया है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन है, और ये सिंगल बॉन्ड कैसी है? बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये अपने आप से टूट नहीं सकती, और क्योंकि अपने आप से टूटेगी नहीं तो ये किसी और से रिएक्ट नहीं करेंगे, और क्योंकि ये किसी और से रिएक्ट नहीं करेंगे इसलिए इनको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो किसी और से रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए एल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, किसी और से रिएक्ट कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं। तुम हीट प्रोवाइड कर दोगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अपने आप से किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे हो गए सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स है वो कैसी है? हीट है। हाँ, हीट भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि मजबूत बॉन्ड है, उसको तोड़ने में हीट भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तुमने देखा है इसमें रिएक्शन होती है। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, लेकिन एक कंडीशन है, वो तुम हीट दे रहे हो तभी तो वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसमें देखो इसीलिए लिखा रहता है कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन रिएक्शन देखोगे तो उसमें क्या लिखा रहता है? कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन का मतलब क्या? तुमने हीट दी, लेकिन जब कंबशन तुमको रिएक्शन दी रहती है तो क्या करते हो? उसमें CH4 की रिएक्शन किससे करते हो? ऑक्सीजन से करते हो। यही तो करते हो। अगर मान लो तुमसे कहा गया कंबशन ऑफ मीथेन करो, इसकी रिएक्शन लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? जब भी कंबशन आता है, कंबशन का मतलब क्या होता है? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सिर्फ ये कह देते मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करो, कभी ना करती। इसीलिए क्या बोला गया? कंबशन कहा गया, क्योंकि मीथेन कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो तो टूटेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग? CH4 की रिएक्शन किससे करेंगे? O2 से, और क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, CH4 में जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड है, वो इसका मतलब वो भी स्ट्रांग है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जितने भी सिंगल बॉन्डेड एटम्स तुमको मिलेंगे, सिंगल बॉन्डेड जितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो सब कैसे होंगे? सैचुरेटेड होंगे। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम लोग कहते हैं एल्केन्स। तो जितने भी एल्केन्स मिले, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, कोई भी हो, सारे क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स समझो। अब एल्कीन्स में भी हमको कुछ बातें पहले समझनी है कि एल्कीन्स होते क्या हैं। एल्कीन्स, ठीक है, एल्केन्स के बाद आता है एल्कीन्स। ठीक, तो एल्कीन्स में सबसे पहली चीज तो ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होनी है? डबल बॉन्ड होनी है। क्यों होनी है वो भी पता चलेगा। ठीक है, एल्कीन्स कैसे हैं? ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन, इसीलिए इसको क्या बोला गया? हाइड्रोकार्बन बोला गया। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n। अब देखो CnH2n अगर है इसका जनरल फॉर्मूला, तुमसे कहा जाए बताओ n=1 अगर रखें, क्या रखें? n=1 रखें तो कंपाउंड क्या बनेगा? तुम कहोगे C1H2, मतलब CH2 बनेगा।
लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर अकेला कार्बन है उसको हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 चाहिए ना। तो अगर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन मिले तो वो तो कहीं ना कहीं किसी और से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तुमसे पूछा जाएगा सबसे छोटा एल्कीन क्या होता है, तो तुम कहोगे मीथेन कुछ नहीं होता। तुमने अगर ये लिख दिया तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि CH2 एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे छोटा एल्कीन क्या होगा, तो जहां पर N = 2 होगा वो तुम्हारा सबसे छोटा एल्कीन होगा। और कहां पर N की वैल्यू 2 होती है, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी C2। देखो इसमें 2 रखो, H4। और जब C2H4 करोगे तो जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इथीन, ETHENE, इथीन। बात समझ में आई? अब हमने तुमको क्या बताया था कि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होगी, डबल। अब देखो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा कि डबल होती भी है कि बस हवे में ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। होती है, देखो कैसे हम स्ट्रक्चर बताते हैं तुमको। पहले इथीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4 है। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मीथेन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो सबसे छोटा कंपाउंड क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इथीन। अच्छा, एल्केन में याद रखो जहां पर भी ENE लगा हो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन्स का अगर तुमसे कहा जाए सफिक्स बताओ, ये प्रीफिक्स नहीं बेटा, ये सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है, -ENE होता है, ठीक। हमने कहा इथीन का फॉर्मूला बताओ, तुमने कहा C2H4, यही तो कहा। मतलब क्या करना है, पहले 2 कार्बन बना देने हैं, फिर क्या करना है, 4 हाइड्रोजन बनाने हैं। 4 हाइड्रोजन कैसे बनाओगे, 2 इस पे बना दो, 2 इस पे बना दो, यही तो करोगे। चलो 2 हाइड्रोजन यहां बना दिए और 2 हाइड्रोजन हमने यहां बना दिए। बोलो कोई दिक्कत, बात समझ में आई थी? अब देखो ये जो 2 हाइड्रोजन बनाए इसके पास क्या होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बना दो, ये बना दिया, ठीक। कार्बन के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, वो बना दो। कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब देखो यहां जब तुमने ये गलती करी तो फंस जाओगे। क्या गलती हो गई, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला जो तुमने इलेक्ट्रॉन लगाया इसके साथ जुड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां मत लगाना, यहां लगाओगे। ये बात समझो बेटा कि 2 तो तुमने यहां लगा दिए इनके आसपास, तो जो तीसरा और चौथा बचा उसको इधर लगाओ। इसका मुंह किधर होना चाहिए, कार्बन की तरफ होना चाहिए। बात समझ रहे हो? अब समझो, इस वाले कार्बन पास देखोगे 1 2, क्या तीसरा यहां लगाए, नहीं, तीसरा लगेगा इस तरफ। इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का मुंह किधर है, इसकी तरफ की ओर है। बात समझ में आ रही है? आप समझो, हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो, इस वाले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो, इस वाले हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दो, और इसको भी क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया कंप्लीट। मतलब ये तो हमारा तय है कि इतना तो सही है। अब क्या कंप्लीट करना है, कार्बन। पहले लेफ्ट वाले कार्बन को कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो हो जाएगा। राइट वाले कार्बन को कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? Yes, अब तुमसे कहा जाए मान लो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब तुमको ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तुमसे कहा जाए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर मतलब डंडियां बनाओ, बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड के रूप में दिखाओ कि कहां सिंगल बॉन्ड है कहां डबल बॉन्ड है। देखो यहां पे देख पा रहे हो, एक सिंगल बॉन्ड ये हो गई कि नहीं हो गई, एक सिंगल बॉन्ड ये हो गई कि नहीं हो गई। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। यहां पे देखो एक सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, यहां एक सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, यहां एक सिंगल बॉन्ड है और यहां एक सिंगल बॉन्ड है। क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स इथीन हैव, क्या कहोगे, 6 है कि 4 है, 4 है। 1 2 3 4। बेटा ये सिंगल नहीं है, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड में गिनी जाएगी। बात समझ रहे हो? तो इसके पास कितनी सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है।
कितनी डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। बात समझ रहे हो? ये एक डबल बॉन्ड है, दो नहीं गिनी जाएंगी। तो अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो देखो कैसे बनेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दी, हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और यहां पे भी क्या आ जाएगी? ये तुम्हारा हो जाएगा इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा तुम्हारा इथीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको? जरा प्रोपीन का बना दो इसी बात पे। ठीक है, तो प्रोपीन की बात कर रहे थे। प्रोपीन का या एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n है। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा? C3H6, क्योंकि प्रॉप में तुमको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये प्रोपीन है। ठीक है, अगर देखो कैसे बनाया जाएगा, तो हमने बताया था सबसे पहले 3 कार्बन बना लो। ठीक है, अब इस 3 कार्बन के बाद कैसे बनाया जाए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले यही करोगे कि सब लोग ऐसे कर रहे होगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, यही तो कर रहे हो। ये गलत है। ये तरीका अगर ऐसे लगा तो गलत हो जाए। क्यों? सबसे पहले काम ये करो कि हर जगह बॉन्ड बना लो। कार्बन कार्बन बीच में क्या बना लो? बॉन्ड बना लो। समझ रहे हो? याद रखो, 2 कार्बन के मतलब एक पेयर होना चाहिए डबल का, एक पेयर होना चाहिए सिंगल का। मतलब कितनी बॉन्ड है यहाँ पे टोटल? एक डबल बॉन्ड होती है, बस याद रखो। कितनी डबल बॉन्ड होनी है? 1 डबल बॉन्ड होनी है। चाहे कोई भी तुमको एल्कीन मिले, उसमें हमेशा एक डबल बॉन्ड ही बस होगी। 2 डबल बॉन्ड तुमको तुम्हारे कोर्स में तो फिलहाल नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड लगाई। अब देखो, डबल बॉन्ड अगर यहां लग रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहां कहां बचा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां तुम्हारे पास होगा हाइड्रोजन का, और 1 हाइड्रोजन तुम्हारा यहां पे हो जाएगा। ये वाले कार्बन पास देखो, एक पहले से ही है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां होना है, चौथा यहां होना है। यहां पे देखो कितने बॉन्ड है? 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। 1 हाइड्रोजन तुम यहां पे बना सकते हो। अब इसको यहां तुम इसको मिटा सकते हो, ऐसे मिटा दो। ये तुमको पहले समझना पड़ेगा बेटा, कि पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर पे आओगे। थोड़ा सा दिमाग तुमको पहले थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रक्चर पे लगाना है, तब तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। नहीं तो तुम यही सोचते रह जाओगे, कहां पे हम 3 हाइड्रोजन लगाएं, कहां पे हम 2 हाइड्रोजन लगाएं, कहां पे हम 1 हाइड्रोजन लगाएं। बात समझ लो? फिर से समझाऊं, फिर से बता रहे हैं तुमको। देखो, हमारे पास क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन का मतलब कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन देखो हमने बनाए, 1 2 और 3। ठीक है, 3 कार्बन बनाने के बाद हमने क्या किया? हमने कहा कि कितनी डबल बॉन्ड होनी चाहिए? एक डबल बॉन्ड बना दी। तो जो दूसरी बॉन्ड बचेगी वो कैसी हो जाएगी? सिंगल। अब देखो, इस वाले कार्बन पास देखोगे तो 2 बॉन्ड हो चुकी है, इसका मतलब 2 बॉन्ड बची। वो 2 बॉन्ड की जगह क्या लगा दोगे? 2 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक, इस वाले कार्बन पास देखो 1 बॉन्ड हो चुकी है, तो कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 3, क्योंकि कितने होने चाहिए? टोटल बॉन्ड होनी चाहिए 4, 1 पहले से है, 3 और लग जाएगी। इस वाले कार्बन पास देखो 1 2 और 3, कितने हाइड्रोजन लगा दें? 1। यहां 1 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखो, इस हाइड्रोजन पे 1 डॉट, इस हाइड्रोजन पे 1 डॉट, ये सब हटा दो, इसका कोई काम नहीं। इस हाइड्रोजन पे डॉट बनाया, इस हाइड्रोजन पे डॉट बनाया, इस पे बनाया और इस पे बनाया। क्लियर है इतनी बात? अब कार्बन पे बनाओ, 1 2 3। चौथा कहां लगाएं? इस साइड लगाएंगे। ये बात समझ में आएगी? यहां देखो 1 2, 2 इधर लगाओ, क्योंकि डबल बॉन्ड हमने यहां बनाई थी ना, तो 2 यहां पे लगाओगे डॉट्स क्रॉस, और 1 क्रॉस इसके लिए लगाया हमने। अब इस वाले कार्बन पे आओ, 1 क्रॉस यहां, 1 क्रॉस यहां, 1 क्रॉस यहां, चौथा क्रॉस इधर आ जाएगा, हो जाएगा कंप्लीट। देख लो, ये वाला हाइड्रोजन यहां कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन यहां कंप्लीट हो गया, ये इधर कंप्लीट, ये इधर कंप्लीट, और ये इस साइड यहां कंप्लीट हो जाएगा। बचे कार्बन भी अब देखो कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बीच वाला देखो, 4 खुद के हैं, 5वां 6ठा 7वां और 8वां। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस वाले कार्बन पे आओ, 4 खुद के हैं, 5वां 6ठा 7वां और 8वां। बोलो, बात समझ में? ये तुम्हारा क्या हो गया? अब देखो यहां पे देखो डबल बॉन्ड बन रही है। देखो, एक बॉन्ड है, डबल बन रही है।
यहां सिंगल बन रही है, यहां सिंगल बन रही है, यहां सिंगल बन रही है, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल। कितनी सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितनी है? डबल बॉन्ड एक ही होनी चाहिए। बात समझ गए? अब तुमको क्या करना है? ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है।